रात, चारों तरफ बर्फ और पहाड़ों की उस ऊंचाई पर जहां इंसान नहीं सिर्फ हिम्मत जिंदा रहती है। अचानक टट 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 मशीन गन की आग अंधेरे को चीर देती है। गोलियां पत्थरों से टकराकर चिंगारियां उड़ा रही हैं। भारतीय सेना का दस्ता एक चट्टान के पीछे पूरी तरह फंस चुका है। आगे बढ़ना मौत, पीछे हटना हार। कमांड रुक चुका है, समय जैसे थम गया है। और तभी अंधेरे से एक जवान उठता है, अकेला, न कोई आदेश न कोई सुरक्षा, बस दिल में एक बात, अगर आज कोई नहीं गया तो ये पहाड़ कभी भारत का नहीं बनेगा। साल 1999 भारत एक ऐसे युद्ध में था जो सामान्य नहीं था। ये युद्ध मैदानों में नहीं था, ये युद्ध था 18,000 फीट की ऊंचाई पर, जहां ऑक्सीजन कम, ठंड जानलेवा और हर सांस संघर्ष है। दुश्मन ऊपर बैठा था, हम नीचे से चढ़ रहे थे। हर पहाड़ी एक किला थी। भारतीय सेना ने इस अभियान को नाम दिया ऑपरेशन विजय। लक्ष्य था हर कब्जाई गई ऊंचाई को वापस लेना। टोलोलिंग कोई साधारण पहाड़ी नहीं थी, यह वह जगह थी जहां से दुश्मन राष्ट्रीय राजमार्ग और भारतीय सेना की सप्लाई पर सीधी नजर रख सकता था। जब तक टोलोलिंग दुश्मन के पास थी, हमारा हर काफिला असुरक्षित था। इसलिए सेना के लिए यह सिर्फ एक मिशन नहीं था, यह अनिवार्यता थी। इसी युद्ध में शामिल था एक जवान, राइफलमैन संजय कुमार। जन्म 3 मार्च 1976, बिलासपुर जिला, हिमाचल प्रदेश। पिता दुर्गाराम, माता भागा देवी डोगरा परिवार। घर साधारण था, साधन सीमित थे। सेना से पहले संजय कुमार टैक्सी चालक के रूप में काम करते थे, लेकिन दिल में एक ही सपना था, देश के लिए कुछ करना। 26 जून 1996 उन्होंने भारतीय सेना ज्वाइन की। यूनिट 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स, 13 JAK राइफल्स पहाड़ों में लड़ने के लिए जानी जाती है। संजय कुमार नए थे, लेकिन उनका जज्बा पुराना था। कारगिल में उन्हें वही जिम्मेदारी मिली जो हर जवान चाहता है, फ्रंट लाइन। उन्हें पता था यह मिशन आसान नहीं होगा, लेकिन यह भी पता था पीछे हटना विकल्प नहीं है। 4 जुलाई 1999, रात का अंधेरा, सब कुछ निगल चुका था। भारतीय सैनिक धीरे धीरे चढ़ाई कर रहे थे। कोई आवाज नहीं, कोई रोशनी नहीं, और तभी दुश्मन की मशीन गन पूरी ताकत से खुल जाती है। एक संघार से लगातार फायरिंग। हमारा दस्ता वहीं रुक जाता है। एक कदम भी आगे बढ़ना लगभग असंभव। युद्ध में कुछ पल ऐसे होते हैं जहां एक इंसान का फैसला इतिहास लिख देता है। राइफलमैन संजय कुमार ने अपनी जान की परवाह किए बिना अकेले आगे बढ़ने का निर्णय लिया। कोई साथ नहीं, कोई कवर नहीं, बस बर्फ, गोलियां और एक इंसान। वे दुश्मन की पोस्ट तक पहुंचे। नजदीकी संघर्ष हुआ। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार उन्होंने 3 दुश्मन सैनिकों को मार गिराया। इसी दौरान उन्हें 5 गोलियां लगी, कंधे में, पैरों में, पीठ में। इतनी ऊंचाई पर एक गोली भी शरीर को जवाब दे सकती है, लेकिन संजय कुमार गिरे नहीं। दुश्मन घबरा गया। भागते समय वे अपनी यूनिवर्सल मशीन गन छोड़ गए। संजय कुमार ने उसी हथियार को उठाया और पलटवार किया, जो हथियार कुछ देर पहले भारतीय सेना को रोक रहा था। अब वही हथियार दुश्मन पर भारी पड़ रहा था। इस वीरता ने पूरे दस्ते को प्रेरित किया। भारतीय सैनिक फिर से आगे बढ़े और अंततः वह महत्वपूर्ण पोस्ट भारतीय सेना के नियंत्रण में आ गई। यह जीत एक जवान की हिम्मत से शुरू हुई थी। इस अद्वितीय साहस के लिए गणतंत्र दिवस 2000 राइफलमैन संजय कुमार को भारत का सर्वोच्च युद्ध सम्मान मिला। एक साधारण राइफलमैन, असाधारण सम्मान। संजय कुमार भारतीय सेना में सेवा करते रहे और नायब सूबेदार के रूप में सेवानिवृत्त हुए। उनकी कहानी यह सिखाती है, वीरता का मतलब अमर होना नहीं, वीरता का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। कारगिल की बर्फ आज भी गिरती है, लेकिन उस बर्फ के नीचे एक कहानी जिंदा है। राइफलमैन संजय कुमार की जय हिंद।